वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू स्टेट द बाइनोमियल थ्योरम, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द पास्कल्स ट्रायंगल, you will be able to describe the properties of the expansion of x plus a power n, and also you will be able to find the independent term of x, middle term and the rth term in the expansion of x plus a power n। तो ओवरऑल हम बात करें अगर बाइनोमियल थ्योरम को, बाइनोमियल थ्योरम क्या है? अगर एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं x प्लस ए पावर n को इन द फॉर्म ऑफ NCR, तो वही एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। इसकी अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो बहुत ही वाइडली एप्लीकेबल है जब हमें बहुत सी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सच एज 99 की पावर 10, तो हम बाइनोमियल थ्योरम से कम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम जो है निकाल सकते हैं। इन जनरल की बात करें तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम का जो है हम यूटिलाइज करके प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को भी क्या करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं। आजकल वेदर फोरकास्टिंग मॉडल में भी बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। तो इन जनरल बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही वाइडली एप्लीकेबल है, चाहे वो फिजिक्स के फील्ड में हो, इन जनरल मैथमेटिक्स के फील्ड में हो और इंजीनियरिंग के फील्ड में हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। तो दैट मीन्स हम जैसे अभी हम लोग बताया कि बाइनोमियल थ्योरम जस्ट क्या है? एक्सपेंशन करता है किसका? x प्लस ए की पावर n का। किसके फॉर्म में? कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। और यहाँ ये हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो कॉम्बिनेशन है किस तरह से एक ट्रायंगल के फॉर्म में जो है इजिली जो है लर्न कर सकते हैं, या पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है। और साथ ही साथ क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं कि सच है जैसे आपको दिया जाएगा कि x प्लस 5 की पावर 5 का कॉफिशिएंट, x की पावर 5 का कॉफिशिएंट बताइए, या पूछा जा सकता है इंडिपेंडेंट टर्म बताइए, x से जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो कॉफिशिएंट लिख के बताइए, या पर्टिकुलर जो एक्सपेंशन में आएगा x प्लस ए की पावर 10, इनके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा। तो ये सब सारी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या है, किस तरह से पास्कल्स ट्रायंगल जो है बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल के हेल्प से भी हम जो है x प्लस ए की पावर को जो है निकाल सकते हैं इजिली। और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन की, x प्लस ए की पावर n की, एंड देन इंडिपेंडेंट टर्म, मिडिल टर्म, जनरल टर्म किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, इसको हम लोग डिस्कस। तो यहाँ पे क्या है? बाइनोमियल, दैट मीन्स आपके पास कुछ इस टाइप का सीक्वेंस हो या इस टाइप के पास नंबर्स हो, a प्लस बी के फॉर्म में हो, a माइनस बी के फॉर्म में हो। तो इसका हम लोग इन जनरल जो है क्लास 7th 8th में हम लोग इसको यूटिलाइज करके इवन 9th अप टू 9th और 10th में हम लोग क्या करते थे? इस पर्टिकुलर चीजों का अप्लाई करके हम किसी भी बड़ी नंबर का स्क्वायर और बड़ी नंबर का क्यूब निकाल सकते थे। सच एज जैसे 99 का स्क्वायर निकालना था तो हम लोग क्या करते थे? हंड्रेड माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर कर लेते थे और इजिली सॉल्व कर सकते थे। 100 माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स हम लोग क्या यूटिलाइज करते थे? ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर को यूटिलाइज कर लेते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी स्क्वायर नथिंग मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या अगर बात करें 99 का क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे? 100 माइनस वन का होल क्यूब और उसको हम लोग सिंपली ए प्लस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं? ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू क्या है? अगर -1 है तो -1, +1 है तो +1 के अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे? वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अगर यही वैल्यू हो जाए अगर 99 की पावर 5, यही वैल्यू हो जाए 99 की पावर 100, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी? इस टाइप की चीजों को डील करने के लिए जो है हमारे पास क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। तो किस तरह से डील करते हैं? दैट मीन्स ये तो पता है कि बाइनोमियल है, दो वैल्यूज है, लेकिन ये दो वैल्यूज के पावर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 इन जनरल जो है 100, इन जनरल 1000 भी हो सकता है। तो ये सब सारी जो कॉम्प्लिकेशन है इसको किस तरह से हम लोग डील करेंगे। तो बेसिकली किस हिसाब से जो है एक्सटेंशन हुआ है और किस तरफ से जो है बाइनोमियल थ्योरम को जो स्टेटमेंट आया है उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर a प्लस बी की पावर 0 अगर देखें तो क्या है? a प्लस बी की पावर 0 इज नथिंग बट 1। नाउ a प्लस बी की पावर 1 इज क्या हो गया? तो a प्लस बी पावर 1 अगेन a प्लस बी, नथिंग वरीड अबाउट। नाउ व्हाट इज a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर? तो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इन जनरल हमारे पास a प्लस बी के क्यूब तक तो है हम इजिली निकाल लेते हैं, लेकिन अगर a प्लस बी की पावर 4 की बात आए तो इसको हम लोग निकाल तो सकते हैं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से, और फिर हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो a प्लस बी की पावर 4 को भी तब भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, a प्लस बी की पावर 7, इस टाइप की वैल्यूज को अगर फाइंड आउट करना है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन जो है क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखें, ये तो किसी की पावर 0 1 है, यहाँ a की पावर कितना है? 1, b की पावर कितना है? 1, और पावर क्या था आपके पास? a प्लस बी की पावर 1 था। नाउ अगर यहाँ पावर 2 है तो ये दिख रहा है कि a की पावर स्क्वायर और फिर जो पावर a में है उसका एक का क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है।
दैट मीन्स ए की पावर 1 और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर ए की पावर का अगेन डिक्रीमेंट हो रहा है, आप कह सकते हैं ए की पावर 0 हो रहा है, और बी में क्या हो रहा है, एक इंक्रीमेंट हो रहा है बी स्क्वायर। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ एक लॉजिक दिख रहा है। क्या सिमिलर लॉजिक आपके ए प्लस बी के होल क्यूब में देख पा रहे हैं? तो क्या हो रहा है, एक तो पहले हाईएस्ट डिग्री लेट्स से ए की पावर क्यूब, ए की पावर क्यूब में डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, ए स्क्वायर, और इंक्रीमेंट किसका हो रहा है, सब लेट्स से यहाँ बी की पावर 0 है, इंक्रीमेंट किसका हो रहा है, बी का। डिक्रीमेंट ए का होता जा रहा है, इंक्रीमेंट किसका होता है, बी का होता हुआ जा रहा है। इसी टाइप का आपको सिनारियो दिख रहा है आपको। तो ए क्यूब बी की पावर 0, ए स्क्वायर बी, ए का अगेन डिक्रीमेंट ए, बी का इंक्रीमेंट बी स्क्वायर, अगेन ए का डिक्रीमेंट ए की पावर 0 एंड बी का इंक्रीमेंट दैट मीन्स बी की पावर क्यूब। तो इस टाइप से हम डील तो कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो चीजें आ रही है, यहां तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 है, यहां तो 2 है, यहां 1 है। हम पावर तो जान सकते हैं कि किस हिसाब से पावर जो है होगा, जैसे ए प्लस बी की पावर 4 है, तो अब आई होप यहां आप सिंपली इसको इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है। अगर हमें इसी सिनारियो में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो ए की पावर 4 होगा, बी की पावर 0 होगा, ये तो क्लियर है। फिर क्या होगा, यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन ए और बी की पावर में बात करें तो ए की पावर क्या होगा, क्यूब, बी में एक इंक्रीमेंट दैट मीन्स बी। फिर क्या होगा, एक कोई और कांस्टेंट वैल्यूज होगी, सिमिलरली इसी टाइप से होता हुआ चला जाएगा। यही आपके पास सिनारियो रहेगा। लेकिन ये जो बॉक्स है, जब तक इस बॉक्स की वैल्यू नहीं जान पाएंगे तब तक हम जो है फाइनल हमारा आंसर अभी भी जो है हम लिख नहीं पा रहे। सिमिलरली ए प्लस बी की पावर 4 में भी यही सिनारियो हो रहा होगा। अच्छा, अब थोड़ा सिनारियो को देखें। यहाँ ए की पावर अगर टोटल ऑर्डर देखा जाए, डिग्री देखा जाए तो क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, और पावर क्या था 1। यहाँ भी देखा जाए इसकी डिग्री क्या है 2, और ए की डिग्री यहाँ 1, बी की डिग्री 1, तो ओवरऑल अभी भी क्या है डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री 2, और पावर क्या था 2। क्या सिमिलर एक्सप्रेशन आपको यहाँ भी दिख रहा है, ए क्यूब बी की पावर 0, तो ऑर्डर यहाँ भी 3, यहाँ भी 2 + 1 3, यहाँ भी 1 + 2 3, यहाँ भी क्या है 3 + 0 3। सिमिलरली क्या है ए प्लस बी की पावर 4 में भी दिख रहा है। तो दैट मीन्स पावर तो 4 हो रहा होगा, ये भी क्लियर है, लेकिन और डिक्रीमेंट एक में और एक में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी क्लियर है। लेकिन ये अगर ये कांस्टेंट, ये जो कॉफिशिएंट है, इसकी वैल्यू समहाउ हम डिटरमाइन कर ले तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएगी। तो दैट मीन्स हम ए प्लस बी की पावर 5 क्या, ए प्लस बी की पावर 7, ए प्लस बी की पावर 8, इन जनरल ए प्लस बी की पावर n जो है लिख सकते हैं। तब जब ये जो कॉफिशिएंट है जिसको हम लोग बॉक्स बना के रखे हैं, इसकी वैल्यू अगर डिटरमाइन कर लें। अब इसी ऑब्जर्वेशन को, इसी एनालिसिस को थोड़ा फर्दर और मूव कर रहे हैं। तो हमने फिलहाल हमें क्या देखा कि टर्म्स का डिग्री सेम होना चाहिए, अगर जब पावर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है, एक में इंक्रीमेंट एक में डिक्रीमेंट है, ये फिलहाल जाने हम लोग। और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स को किस हिसाब से दिख रहे हैं ये भी आप देख लें। ए प्लस बी की पावर 1 कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, पावर 1 टर्म्स 2। ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर, यहां कितने टर्म्स हो गए 3, एक टर्म इंक्रीज हो रहा है। ए प्लस बी के होल क्यूब, टर्म्स अगर बाइंड करें तो 1 2 3 4, यहां 4 टर्म्स है टोटल। ए प्लस बी की पावर 4 की बात करें तो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5। इवन ए प्लस बी की पावर 0 में देखें एक टर्म्स है, एक ही टर्म है। तो दैट मीन्स टर्म एक इंक्रीमेंट होगा। अगर ए प्लस बी की पावर 5 जनरल पूछा जाए तो अगर इसको एक्सपेंड किया जाए या अगर इस तरह से लिखा जाए तो कितने टर्म्स होंगे, आप सिंपली बता सकते हैं उसमें कितने टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स।